एक बार एक भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बड़े उलझन के भाव थे, लेकिन वह महात्मा बुद्ध से कुछ कह नहीं रहा था। जब कुछ समय बीत गया और उसने कुछ नहीं कहा, तो महात्मा बुद्ध ने स्वयं ही उससे पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसे किसी मानसिक परेशानी से घिरे हुए हो। मुझे बताओ क्या समस्या है। उस भिक्षुक ने कहा, प्रभु, मैं आपसे बहुत दिनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन कुछ संकोचवश पूछ नहीं पाता हूँ। सोचता हूँ कि जो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ उसमें मेरी ही कमी हो सकती है। इस डर से मैं आपसे आज तक यह प्रश्न नहीं पूछ पाया। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक जवाब दिया और कहा, तुम्हारे पूछने के बाद मैं क्या कहूँगा यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे पास आए हो, अपनी बात कहो, मैं क्या सोच लूँगा इस पर ध्यान मत दो और निसंकोच अपनी बात कहो। तब उन भिक्षुक ने महात्मा बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं पिछले बहुत सालों से आपके साथ हूँ और निरंतर ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं रहता। मैं क्या करूं कि मैं भी एकाग्रचित हो सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध बोले कि यह तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है। तुम जैसे हजारों हैं जिसका ध्यान करने के बाद भी चित्त शांत नहीं होता। इसलिए इसमें संकोच करने जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। कल आप मेरे पास आना तो अपने साथ एक छोटा बर्तन, एक बड़ा बर्तन और एक उससे भी बड़ा बर्तन लेकर आना और एक फावड़ा भी साथ ले आना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका मन शांत क्यों नहीं रहता और मन शांत कैसे रह सकता है। भिक्षुक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान दौड़ गई और उसने महात्मा बुद्ध के चरण छुए और वहां से विदा ली और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आमतौर पर वो बौद्ध भिक्षुक जितने बजे सोकर उठता था, वह आज उससे कुछ समय पहले ही उठ गया और वह सूर्य के प्रकाश के फैलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज उसे लग रहा था कि उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा और वह भी परम शांति को प्राप्त होगा। सवेरा होते ही स्नान ध्यान करके वह तीनों बर्तन के साथ और फावड़ा लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि अब तीनों पात्रों में पानी भर दो और इस फावड़े से एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और फिर उसमें भी पानी भर दो। जैसा जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा था, बौद्ध भिक्षुक ने बिल्कुल वैसा ही किया। तीनों बर्तनों में पानी भर कर रख दिया और जो गड्ढा खोदा था उसमें भी पानी भर दिया और फिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु, मैंने वह सब कर दिया जो आपने कहा था। फिर महात्मा बुद्ध उसके साथ चलकर उस गड्ढे तक गए जहां तीनों पात्र रखे थे और गड्ढे में पानी भरा हुआ था। फिर महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि अब एक लकड़ी से इन चारों पानी को खूब जोर से हिला दो। बौद्ध भिक्षुक ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब महात्मा बुद्ध बोले कि कुछ समय तक मेरी तरह ही इन चारों पानी को आप देखते रहो। कुछ समय तक बौद्ध भिक्षुक पानी की ओर देखता रहा। जब कुछ समय बीत गया तो महात्मा बुद्ध ने भिक्षुक से पूछा कि बताओ तुमने क्या देखा। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि सभी पानी में से सबसे छोटे बर्तन का पानी सबसे पहले शांत हुआ है और गड्ढे का पानी अभी तक शांत नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा, बस इसी प्रकार से हमारा मन है जो ध्यान और योग करने के बाद भी शांत नहीं होता, क्योंकि हमने अपने अंदर के बर्तन को इतना बड़ा बना लिया है जो दुनिया की तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को अपने अंदर रखकर बैठा है।
जो जरा सा हवा का झोंका आते ही वह सब आपस में हिल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हम एकाग्रचित नहीं हो सकते। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने पूछा, तो प्रभु इसका मुझे समाधान बताइए कि कैसे अपने अंदर उड़ती तमाम सारी बातों को शांत किया जाए और कैसे मैं एकाग्रचित हो सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। बौद्ध भिक्षुक फावड़ा लेकर महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चल दिया। महात्मा बुद्ध उसे एक कमरे के अंदर ले गए और कहा, यहाँ पर एक गड्ढा खोदो और ऐसा ही एक गड्ढा कमरे के बाहर भी खोदना। बौद्ध भिक्षुक गड्ढा खोदने लगा। दोनों गड्ढे खोदने के बाद उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि प्रभु अब क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा, इन दोनों में फिर से पानी भर दो। उसने महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार दोनों गड्ढों में पानी भर दिया। अब महात्मा बुद्ध ने एक लकड़ी अपने हाथ में उठाई और दोनों पानी को बहुत जोर से हिला दिया और महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब आप दरवाजे के बीच खड़े हो जाओ और कमरे के अंदर और बाहर के गड्ढे के पानी को ध्यान से देखो और अब मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है। बौद्ध भिक्षुक ने बताया कि प्रभु मुझे दिख रहा है कि घर के अंदर का गड्ढा जल्दी शांत हो गया और घर के बाहर का गड्ढा देर में शांत हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जो गड्ढा तुमने कमरे के अंदर बनाया था उस गड्ढे पर बाहर की कोई हवा नहीं लग रही, इसलिए वह एक बार में ही शांत हो गया। परंतु जो गड्ढा तुमने घर के बाहर बनाया था उसका पानी स्थिर होना चाहता है, लेकिन यह तेज चलती हवाएं उसको स्थिर नहीं होने दे रही। इसी प्रकार से तुम एकाग्रचित होने का प्रयास तो रोज करते हो, लेकिन समाज और समाज के कुछ आकर्षक दृश्य आपके मन को एकाग्रचित नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए आप कुछ समय के लिए अपने आप को समाज से दूर महसूस करो और आप भूल जाओ कि आपके सिवा इस दुनिया में कोई और भी है। आप आंख होते हुए भी अंधे और कान होते हुए भी बहरे हो जाओ। जुबान है लेकिन कुछ बोलना बंद कर दो। आप देखोगे कि आप कुछ ही दिनों में पूरी तरह एकाग्रचित होने लगे हो। जब बाहर की हवा आपके अंदर स्थिर हो रहे पानी को नहीं छेड़ेगी तो पानी स्थिर हो जाएगा। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, प्रभु मैं आपकी बात समझ गया कि मैं जितना अपने आप को रोज शांत करता हूँ उतना ही रोज दुनियादारी में लिप्त होकर मैं उसको फिर से छेड़ देता हूँ। यह कहानी हमें यह बताती है कि आप अगर एकाग्रचित्त होना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं या ध्यान के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आप रोज खुद को शांत करते हैं उतना ही आप रोज आज के समाज में लिप्त होकर अपने आप को छेड़ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ लंबे समय तक अपने आप को शांत रख पाएं, तो आपको अपने आप के अंदर यानी कि अंतर्मुखी होकर जीने का प्रयास करना होगा। यह प्रयास आपको कुछ दिन ही करना होगा, उसके बाद आप एकाग्रचित होकर जी पाएंगे। क्योंकि अगर पानी को छेड़ा जाएगा तो वह शांत नहीं हो सकता, ऐसा हमें यह कहानी बताती है। और हमारा मन भी इस पानी की तरह ही पतला और चंचल है, इसका कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं। इसलिए हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, यह मन उधर ही बहता रहता है। तो कुछ समय के लिए गैर जरूरत की दुनिया को देखना और सुनना बंद कीजिए और अपने आप में शांत रहिए। यही महात्मा बुद्ध कहना चाहते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।